हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में वर्णमाला से जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम लोग हर एक क्वेश्चन को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से समझते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया पदबंध, दूसरा शब्द दिया, तीसरा वर्ण दिया, चौथा पद दिया है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण माने क्या होता है? अक्षर होता है। तो वर्ण माने अक्षर होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे यहाँ दिया है अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? यानी कि पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि अंग आह, दूसरा शंकर हिंदी, फिर यहाँ दिया चाँद सांस अतः प्रातः। तो इसमें कौन सा सही होगा? दूसरा वाले का कौन सा सही होगा? तो इसमें अनुनासिक का प्रयोग किसमें हुआ है? चाँद में और सांस में। तो अनुनासिक जो या ये वाला मात्रा होता है, चंद्रकाट वाली, चंद्रबिंदु वाला, इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो दिया क्या है, यहाँ दिया कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण। पहला दिया है डा, ढा है, गा, घा है, री, रा है, चा, छा है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं? का, खा, गा, घा आता है। यानी कि का वर्ग को कहाँ से मतलब आता है, निकलता है, कंठ से उत्पन्न होता है का वर्ग। ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा? बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। यहाँ कह रहा है किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? यानी किस व्यंजन के उच्चारण में जो जीभ होता है वह तालु से नहीं टकराती है। तो पहला ए नंबर दिया दिया जा, फिर दिया है चा, फिर दिया घा, फिर दिया बड़ा सा। कौन सा सही होगा? फोर वाले का सही कौन सा होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। घा। घा जो होता है जो जीवा तालू से नहीं टकराता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कह रहा निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? इसमें बताना सही नहीं है। ठीक है, बताइए। जो ये चा, छा, जा, झा दिया है, इसको क्या मूर्धन्य कहते हैं? इसको तालव्य कहते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो, मतलब कि आंसर करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला आंसर जो ऑप्शन वह सही नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में देखो क्या कह रहा है, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? तो ओष्ठ वाला वर्ण किस विकल्प में है बताइए? तो यह आपका हो जाएगा पा, फा, बा, भा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से है? कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं बताइए? सातवां वाला कौन सा सही हो जाएगा? या रा, ला, वा को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा, इसको क्या कहते हैं? उसमें ऊष्म व्यंजन कहते हैं इसको। ठीक है, जो ए सी वाला ऑप्शन है इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वह आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। यहाँ दिया संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से, यानी संयुक्त वाले अक्षर कौन से हैं? तो संयुक्त वाला जो अक्षर है वह होता है छ, त्रा, ज्ञा, सरा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अक्षर होते हैं ये सब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ दिया खा और घा ध्वनि किस प्रकार के हैं? खा और जो घा होता है या कौन सा नाद है,
अल्प प्राण है, महाप्राण है, फिर दिया उपयुक्त में से अधिक है, फिर दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा इसमें बताइए, नाइन्थ वाला कौन सा सही हो जाएगा? अगर नाइन्थ वाली बात करें तो जो खा है और यह जो घा है यह महाप्राण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ दिया प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के होते हैं? पहला नाद दिया, दूसरा घोष, तीसरा सघोष, फिर दिया उपयुक्त में से अधिक है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही होगा 10 वाला? तो 10वां वाले अगर मैं बात करूं तो यह होगा अघोष होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक अगर वर्ण मिल जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ दिया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अगर हिंदी वर्णमाला में हम व्यंजन की संख्या की बात करें तो टोटल कितने व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देखते हैं। यहाँ दिया है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसको स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखो निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण बताना है, तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो 14 वाला क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? गा। तो गा वाला ऑप्शन आपका यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या दिया हम सॉरी, आगे देखते हैं। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? 15 वाला है। घोष वर्ण कौन सा है? तो आज का हो जाएगा ए वाला ऑप्शन जा। जा हमारा क्या घोष वर्ण है। फिर यहाँ देखो दिया हम जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला जो ए नंबर दिया है 2, बी नंबर 3 दिया है और सी नंबर 4 दिया है, डी नंबर 6 दिया है। इसमें कौन सा सही होगा? 16 वाला का आंसर कौन सा होगा? तो 16 वाला का जो आंसर होगा वो बी होगा। 3 प्रकार के होते हैं जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो दिया है, यहाँ दिया है हिंदी शब्द में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद में आता है? हाथ पहला दिया है, बी वाला छतरी वाला छ दिया है, सी वाला का दिया है और डी वाला खट्टी सा दिया है। तो 17 वाला का कौन सा हो जाएगा? 17 वाला हो जाएगा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो छतरी वाला है इसका जो क्रम होता है यह किसके बाद आता है? का के बाद आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं दोस्तों, ध्वनियाँ आपकी टोटल मिला के 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ दिया है निम्न में दीर्घ स्वर बताना है। तो इसमें दीर्घ स्वर कौन सा? 19 वाले में तो दीर्घ स्वर इसमें क्या दिया? बड़ी ई होता है। हमारा बड़ी ई कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अब मूल दीर्घ स्वर बताना है। तो मूल जो दीर्घ स्वर है वह कौन सा नहीं? ओ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर अगर स्वर की बात किया जाए तो वह टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए
आगे देखते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? इसमें ओष्ठ वर्ण बताना है, इसमें ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ वर्ण इसमें यू, सॉरी मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उ आपका ओष्ठ वर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया छोटी बड़ी चार छ जा झ या आदि का उच्चारण किससे होता है? पहला दिया कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। किससे होगा इसका? तो इसका हम अगर ऑप्शन में बात करें तो सी वाला सही होना चाहिए, तालव्य से होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इनके अंतर्गत नहीं आएगा? ठीक है, तो देखो जब हम जीव के आधार पर मतलब इसका भेद करते हैं, स्वरों का भेद करते हैं, तो अग्र स्वर आता है, पश्च स्वर आता है, मध्य स्वर आता है, लेकिन विपरीत स्वर नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया क्या निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर बताना है कि कौन से इसमें संयुक्त स्वर नहीं है। तो बड़ा ऊ यह संयुक्त स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो कंठ तालव्य में कौन कौन आते हैं बताइए। इसमें कंठ तालव्य पूछ रहा है ना, तो कंठ तालव्य में ए है, हाँ ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 वाला देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हास्र से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं, उनको क्या कहेंगे बताइए। 27 वालों को उसको कहेंगे गुरु स्वर। जिसमें हास्य स्वर से दुगना समय लगेगा उसको क्या कहेंगे? गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो, यदि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है? या रा ला वा आता है ना, या रा ला वा। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन ला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया उस व्यंजन कौन सा? उस व्यंजन पूछ रहा तो उस व्यंजन क्या था? बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, हा हो जाएगा उसमें व्यंजन। ठीक है, चलिए फिर दिया यहाँ पे कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सा ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जा। जा महाप्राण नहीं है। फिर देखो यहाँ दिया अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण पूछ रहा है 31 का। अघोष वर्ण कौन सा है? तो छोटा सा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया सघोष वर्ण कौन सा है? अब सघोष बताना है, तो सघोष वाला क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया वा का उच्चारण स्थान है, तो वा का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए बताइए। वा का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए? दंतोष्ठ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक बताना है ना, पार्श्विक कौन सी होती है बताइए। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं ना, ला को पार्श्विक कहते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखो यदि यह ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अंग और आह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। फिर दिया है यहाँ पे लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? उसको वर्ण समूह कहते हैं।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, गलत होगा। एक मिनट। उसको कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, यहाँ दिया है, एक मिनट। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो बड़ा ऊ बताना है। तो बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो जो बड़ा ऊ है ना दोस्तों, वह है पच्च संवरित स्वर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो, उच्चारण के दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो 39 वाला कौन सा हो जाएगा? क्या होना चाहिए? संपृक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? बताइए। प्लुत स्वर होना चाहिए, प्लुत में लगता है। दीर्घ स्वर से ज़्यादा मतलब अधिक समय लगता है, किसमें? प्लुत स्वर में लगता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों। यहाँ देखो लिखा गया है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन की अगर बात किया जाए तो 25 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 42 वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ दिया, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? बताओ, 42 का क्या होना चाहिए? तो 42 को हो जाएगा शब्द। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए आई को क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर से की जाती है ना व्यंजन से, उसे क्या कहते हैं? उसे अयोग्यवाह कहेंगे ना। 44 वाले का उसको अयोग्यवाह कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, 45 वाला क्या दिया है? यहाँ दिया, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तब बताओ, में तालव्य में कौन सा वर्ग? चा वाला आता है ना, चा छा जा झा। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखो, यहाँ दिया, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? बताओ, 46 वाले का कौन सा सही होना चाहिए? ग्रीवा ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो बताइए, इसको क्या कहेंगे 47 वाले को? तो इसको वत्सर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 48 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी वाला 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिए 49 वाला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद छतरी वाला अच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 50 वाला क्वेश्चन है। यहाँ दिया है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो बताइए, 50 वाला कौन सा हो जाएगा? वर्ण विच्छेद कहलाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ दिया, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर बताना है।
तो दीर्घ स्वर कौन सा इसमें दिया है, तो बड़ा आ, बड़ा हमारा दीर्घ स्वर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर दिया है कि मध्य स्वर किसे कहते हैं, कौन सा मध्य स्वर होता है, तो मध्य स्वर जो छोटा ओ को कहते हैं, ठीक, छोटा आ को कहते हैं मध्य स्वर। यहाँ दिया अर्ध विपरीत स्वर, ये कौन सा होता है, आय, आय को अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में टोटल मैं 53 क्वेश्चन लाया था। अगर आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम के दोस्तों, मैं आप लोगों को वर्णमाला से टोटल 250 क्वेश्चन करा दूंगा, आपका वर्णमाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यह पहला वीडियो है, इसी तरह से 50 या 100 क्वेश्चन हर एक वीडियो में लाता रहूँगा।